इसीलिए एक ही रास्ता है कि आम जनता एकत्रित हो, जन आंदोलन के मूवमेंट के माध्यम से इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट आवाज उठाई जाए, चाहे वो हिंदुस्तान की जनता हो, चाहे वो इजराइल की जनता हो, चाहे वो ईरान की जनता हो, चाहे वो अमेरिका की जनता हो। अल्टीमेटली सभी जगह का दुश्मन इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं और इसीलिए एक इंटरनेशनल मूवमेंट के ऊपर सारे देश के मजदूर अगर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तब इस लड़ाई से हम मुक्ति पा सकते हैं। यही कहने से पहले मैं नारे लगाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद। साथियों, आज की इस प्रेजेंट पोजीशन के अंदर अगर आप देखें, अमेरिका के अंदर खुद लोगों की आम समस्याएं, जो नौकरी की समस्याएं और दूसरी जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज को लेकर जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार वहाँ नौकरियां है ही नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बड़े बड़े लोगों को निकाल रही हैं। इसी प्रकार इजराइल में जाके आप देखिए, वहाँ की जनता भी परेशान है और अभी हाल में ही इजराइल के अंदर कम से कम 1.5 लाख लोगों ने नेतन्याहू के अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया है, इस बात के लिए कि जो वो पैलेस्टीनियन लोगों के साथ दमन कर रहे हैं उस दमन को बंद करें। इसी प्रकार अगर आप इजराइल के ईरान के अंदर भी चले जाए, वहाँ की जनता भी परेशान है, वहाँ की जनता भी आंदोलन कर रही है। अभी आपने देखा हो कि वहाँ की महिलाओं के ऊपर जो स्कार्फ पहनने का था, वो जो जबरदस्ती उन पर लगाया गया था, उसके लिए किस तरह से महिलाओं ने संघर्ष किया। यही नहीं बल्कि उसको एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भी ले गए हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो ये युद्ध है, ये साम्राज्यवादी युद्ध है। यदि कैपिटलिज्म का जो आखिरी है वो इम्पीरियलिज्म है और इम्पीरियलिज्म को लड़ाई चाहिए, इम्पीरियलिज्म को दूसरों से हथियाना है, क्योंकि अपने देश में वो उस फैसिलिटीज को पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए जब वो कर नहीं सकता तो वो बाहर की तरफ देखता है। आज देखिए दुनिया के चारों तरफ यही हाल है। आप इंडिया में देख लीजिएगा, बड़े बड़े चीजें बन रही हैं, बड़े बड़े बिल बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन किसकी कॉस्ट पर? आम जनता की कॉस्ट पर। आम जनता जो है ठीक इसी तरह से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, ना उनके पास नौकरी है, ना उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं और यहाँ पर नौकरी का मतलब हो गया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, यानी कि चाहे प्रोफेसर है, चाहे टीचर है, चाहे लेक्चरर हैं, और आज आम जनता को इंटरेस्ट से लाद दिया गया है। ये क्यों? ये जो हो रहा है, ये सारा बेनिफिट किसके पास जा रहा है? जो रात और दिन अमीर बनते जा रहे हैं, अंबानी और अदानी। यही हाल अमेरिका में है और यही हाल नेतन्याहू का है। और तीसरा बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इजराइल आपके सामने आया, ये इजराइल कौन सा स्टेट है? 1948 के बाद जब जूस के साथ जो अत्याचार किया हिटलर ने, उसके बाद उनको एक एस्टेब्लिशमेंट चाहिए था। अमेरिका और दूसरे लोगों ने इस एरिया में एक ऐसा देश बनाना था जो उनका अपना हक और अपने इशारे पर चले। तो इजराइल को वहां जो रखा, वहां पे इतनी क्लिंचिंग किया गया पैलेस्टीनियन लोगों के साथ, उन्हें मार मार के भगाया गया और वहां एक इजराइली स्टेट बनाया और पैलेस्टीनियन लोगों को किस तरह से वहां रख दिया है, ये एक देखने की बात है। ये अमेरिका आज जब ये नहीं कर पा रहा है और वो साम्राज्यवादी देशों का एक लीडर है, तो आज उसको लड़ाई की जरूरत है। लड़ाई की जरूरत है क्योंकि जो सामान बनाया गया है, जो सारा पैसा खर्च किया गया अपने मिलिटराइजेशन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जो पॉलिसीज बनाई गई थी वो कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े बड़े लोगों के लिए बनाई थी, आम जनता के लिए नहीं बनाई थी। आम जनता अपनी जीने के लिए संघर्ष कर रही है। तो इसलिए ये जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का ये इम्पीरियलिस्ट वार है, ये आम जनता की वार नहीं है। वो लोग मरेंगे, चाहे अमेरिका के हों, चाहे इजराइल के हों, और अगर अमेरिका इस युद्ध को आगे चलाता है तो विनाश की स्थिति सामने खड़ी हो जाएगी। साथियों, इसीलिए एक ही रास्ता है कि आम जनता एकत्रित हो, जन आंदोलन के मूवमेंट के माध्यम से इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस के अगेंस्ट आवाज उठाई जाए, चाहे वो हिंदुस्तान की जनता हो, चाहे वो इजराइल की जनता हो, चाहे वो ईरान की जनता हो, चाहे वो अमेरिका की जनता हो। अल्टीमेटली सभी जगह का दुश्मन इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस हैं और इसीलिए एक इंटरनेशनल मूवमेंट के ऊपर सारे देश के मजदूर अगर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तब इस लड़ाई से हम मुक्ति पा सकते हैं। यही एक रास्ता है और इसको पूरा करने के लिए हमारा जो इम्पीरियलिस्ट फोरम है वो आम जनता को जागृत कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, यूनाइट कर रहा है। अगर हमारे देश के किसान और मजदूर अगर मिल जाएं
तो ऐसी कोई ताकत दुनिया की नहीं है जो सारी दुनिया में अमन बनाने में मदद ना करे। इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म